एक डरपोकों की फौज जो एक आदमी से डरती है, उससे मिलने जो लोग जाते हैं उनसे डरती है, और डोनाल्ड ट्रंप से तो डरती ही है, लेकिन डर का ये माहौल है कि एक स्टेटमेंट भी जारी करने से डरती है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं फ्रस्ट्रेशन से। वो फ्रस्ट्रेशन जो हम पिछले एक साल से महसूस कर रहे हैं, जिसका हम शिकार हैं, और वो जहनी रुकावटें जो अब हमारी हकीकत बन के रह गई हैं। किसी ने कमेंट किया फ्री इमरान खान, एक बार फिर जो विल्सन का ट्वीट आया फ्री इमरान खान, तो उसको रीट्वीट किया और लिखा ऊपर फ्री इमरान खान। तो नीचे लोगों ने आके कमेंट किया फ्री अली मुस्तफ़ा, फ्री फलान फिलान। आज़ादी और कैदी फिजिकली तो हो सकती है इंसान की। हम बैठे हैं यहाँ पे एक आज़ाद मुल्क के अंदर, और हम बात कर रहे हैं उन नाइंसाफियों की और उन कैदियों की जो पिछले कई साल से जारी हैं। और कैद भी ऐसी कि अगर मुजरिम से कोई मिलने जाए तो उसको भी रोक दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं बात तैमूर झगड़ा से, और वो दोबारा गए मिलने के लिए इमरान खान से अडयाला जेल, तो उनको 4-5 घंटे इंतजार करा के छुट्टी करा दी उनकी। तो उनको सुनते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ हम लोग, मैं और शाहिद खटक तो दो हफ्ते आ रहे हैं। मौसम अच्छा है तो 4-5 घंटे जो है वो आराम से गुजर जाते हैं, ऐसे तो कोई जो है वो मसला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के आइन की, कानून की, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का मजाक हो रहा है। ये थे तैमूर झगड़ा, और ये कह रहे थे मौसम अच्छा है तो चलें, गुजर गया। अब कौन किसकी कैद में है? आसिम मुनीर इमरान खान की कैद में है, या इमरान खान आसिम मुनीर की कैद में है? और इतना डर और इतनी खौफ एक सिपा सालार के लिए। दावे तो बड़े करते हैं कश्मीर के लिए, हम 10 बार भी हमें जंगें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। एक जंग तो आप जीत नहीं सके कश्मीर के लिए। कश्मीर तो छोड़ें, आप पाकिस्तान की जंग भी हार गए, और अभी तक आपका इतना डर और खौफ है आपके दिल के अंदर कि एक इंसान से मुलाकात के लिए आपने इतनी रुकावटें खड़ी कर दी। और ना सिर्फ रुकावटें, लगता है दिन जिस तरह गुजर रहे हैं, बात जिस तरह आगे बढ़ रही है, वो डर और खौफ में आपके कमी नहीं आ रही। पहले तो तैमूर झगड़ा और शाहिद खटक और ऐसे लोगों की पाबंदी लगाई गई। अब जो लॉयर है उस कैदी का, कैदी 804 का, फैसल चौधरी, उसे भी रोक दिया गया। पहले आपको सुनाता हूं कि जब रोका गया तो क्या बातचीत हुई। बीप्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होंगे तो जरा बेयर कीजिएगा, फिर उनकी बात भी सुन लीजिएगा। मेरे नाल तमाशा नहीं करो। किन्हों तोड़ो दोष है? तमाशा नहीं तो और की किन्हों कीता सर जी तोड़? तू आगे जी फैसल साहब ने क्लियर करना है। कौन मैनू क्लियर करना नहीं करना? 5 मिनट दे दो। कौन कहना मैनू उसने अनक्लियर केस कीता? मैंने दस पर और सर जी कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौन दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिसपे मदफून का अता पता मालूम हो, या जो तारीख में जिंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं। एक कैदी के ऊपर इतना तशद्दुद, इतनी रुकावटें, और बात घूम फिर के फिर वहां पे आके ही रुकती है कौन किसका कैदी है। कुछ लिहाज से हम भी कैदी ही हैं अगर देखा जाए। हम कैदी हैं उस मौक़िफ़ के, उस उस रुख के, उस तरफ के, जहां पे हम मजबूर हैं कि हमें हर रोज आके आपसे ये बात करनी पड़ती है, अपने आप को दोहराना पड़ता है। हम इस प्रोसेस के कैदी हैं।
जिससे जब तक हमारे मुल्क को निजात नहीं पड़ेगी या मिलेगी, हम आजाद नहीं हो सकते। हम कैदी हैं उस माइंडसेट के, मगर हमने ये कैद चूज की है। हमने कैदी होना इस पूरी निज़ाम के खिलाफ, वो निज़ाम जो चोरों और डाकुओं को, जैसे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को रमज़ान शुगर मिल के अंदर अक्विट करता है। हम कैदी हैं उस निज़ाम के खिलाफ जो जरदारी और उनके हम शक्ल और हम ख्याल लुटेरों को फैसिलिटेट करता है और उसके सामने सलूट मारने में मजबूर करता है। हम सब कैदी हैं, मगर ये कैद से जब तक छुटकारा नहीं हासिल होगा, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये कैद खत्म होगी, याद रखें इसे। ये कैद और ये बर्बरियत एक दिन खत्म होगी, हम सब की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें याद है और हम भूले नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल पहले इस मुल्क के साथ क्या किया था। और अभी तक इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, इस माइनॉरिटी निज़ाम को जो एक फॉर्म 47 पे मबनी है, जो पाकिस्तानियों पे इम्पोज किया गया है, उसको बरकरार रखने के लिए अब तक क्या किया गया है। मगर हकीकतन कैदी वो हैं जो इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोगों के ख्यालात को काबू नहीं कर पाए, जिनको एक 72 साला कैदी को, कैदी 804 को कैद अभी तक रखने पे मजबूर कर दिया गया है, जब सब उन्होंने चोर, लुटेरे, डाकू, कातिल छोड़कर उनको सलाम करने पे मजबूर किया गया है। तो कौन किसका कैदी है, कौन किसका किस पे मजबूर है? जैसे हम हैं आजाद ख्याल और एक नए पाकिस्तान के कैदी, कि हम उस विजन से नहीं निकल पा रहे। हमें ये पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें तुम्हारी कैद नामंजूर है, हमें तुम नामंजूर हो। और जब तक हम तुम्हारा इख्तिताम नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे तुम्हें, तब तक हम भी कैद रहने के लिए तैयार हैं उस जेल के अंदर, उस दिमागी जेल के अंदर जिसमें तुमने हमें मजबूर किया है और हमने तुम्हें मजबूर किया है। ये जंजीरें टूटेंगी और कैदी 804 बाहर आएगा। वो अभी तक अंदर है उस कैद में तुम्हारी मजबूरियों की वजह से, मगर वो हमारे दिमाग में आजाद फिर रहा है हमने अपने दिमाग को उसकी कैद में डाल दिया है। तो कौन किसका कैदी है और कौन कहां आजाद होगा, आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो हमने खुद ही इंपोज किए हैं, सेल्फ इंपोज मेंटल ब्लॉक्स, इससे भी हम ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। इससे भी हमें निकलने का मौका मिलेगा। अल्लाह हाफिज।